नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का एक नया चैप्टर पढ़ाऊँगी। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम एक दिन का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, एक दिन का कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बच्चों याद रखो, एक दिन का कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो बच्चों, हम एक दिन का कविता पढ़ने से पहले कवि परिचय जान ले। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में सन 1865 में हुआ था। स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके वे सरकारी नौकरी में लग गए। हिंदी, संस्कृत, पारसी में उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्यापक भी रहे। हरिओद जी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवियों में हैं। उनकी भाषा सरल, मुहावरेदार और भावार्थक होते हैं। तो बच्चों, हम एक दिन का अर्थ है एक सूखी घास। एक छोटी सी ये जो तिनका कैसे जीवन बदल देता है कवि के, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों चलो शुरू करें। तो बच्चों, ये कविता का नाम है एक दिन का। एक दिन का कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। देखो, मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ। मु घमंड रे, गर्व रे, अहंकार रे ऐंठ कर, अकड़ कर, एक जिदिया होकर एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, गोटे दिन जेबे मु मुंडेर माने छातर अग्रभाग पर खड़ा था, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। दूररू गोटे तिनका उड़ी उड़ी आसिला ओ मो आखि भितरे पशिगला। देख पिलामाने आर भावार्थ बुझी नवा। तिनका अर्थ है सुखी घास। घमंड अर्थ है गर्व, अहंकार। एंठ अर्थ है एक जिदिया, अकड़कर। मुंडेर अर्थ है छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ भाग, यानी अट्टालिकार शीर्ष देश। अचानक का अर्थ है हठात। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं घमंड में भरा ऐंठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। यह एक छोटी सी कविता है, पर है बड़े काम की। बच्चों ध्यान दो, छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। मनुष्य का अपने पर बड़ा गर्व होता है कि मेरे पास बहुत धन है, संपत्ति है, मेरा इतना बड़ा घर है, कार है, बंगला है, बहुत सब को लेकर वो बहुत गर्वित करता है। तो यहाँ पर तो
वो नहीं, लेकिन कभी कहते हैं कि वे एक दिन घमंड में भरकर एकदम ऐंठे हुए। तनकर से कौन कले ना छत के मुंडर पर खड़े थे। गोटे दिन कवि कौन कले ना छातर पूरा अग्रभागरे जाइकी ठिया होइथिले, गर्वित होइकी छाती को फुलाई। ऐसे में कहीं से दूर से एक छोटा सा तिनका आकर कवि के आँख में गिर पड़ा। तापरे कौन हैला, गोटे छोट धूसर धूली खंडे उड़ीकी आसिकी, सूक्ष्म धूली खंडे उड़ीकी आसिकी कवि आखिरे पशिगला। तो एठारे कवि कहउछंती जे दिने मो छात उपरे ठिया होइथिली आउ एकदम गर्वित छाती को फुलाई बहुत गर्वित होई मु पूरा छातर अग्रभागरे ठिया होइथिली। एते उच्चरे मु ठिया होइथिली जे मते निज उपरे भारी गर्व आसुथिला। एतिकी बेले हठात दूररू गोटे स्थानरू गोटे धूली उड़ी आसी मो आखिरे पशिगला। देख पिला आगक पढ़िबा। मैं झिझक उठा, झिझक उठा माने द्वंद्वरे पड़ जिबा, माने पूरा भयभीत हो जिबा, झंप गया। मैं झिझक उठा बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूंछ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बिचारी दब्बे पांव भागी। तो झिझक उठा, झिझक उठा का अर्थ है हिचकिचाया, इसका अर्थ है झंप गया माने विचलित हो जिबा, व्याकुल हो जिबा, बेचैन हो जिबा, दुखने लगी, इसका अर्थ है दर्द होने लगी। मूंठ, मूंठ का अर्थ है माने आमे जो कपड़ा रे गोटे गुड़ा करिकी आखिरे आमे जेमिति छाप दो ताकू कहउची मूंठ, माने कपड़ा आदि का बांधा हुआ गट्ठा जो मुट्ठी के कपड़ा जा सके, बड़ा मुट्ठी। दब्बे पाँव माने चुपचाप। तो यहाँ पर कभी कहते हैं कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूंठ देने लगा कपड़े की लोगे, ऐंठ बिचारी दब्बे पाँव भागी। कभी झुझल कर परेशान हो उठे जब उनके आँख में एक छोटा सा सूखी घास आकर पड़ा। आँख जल रही थी और लाल होकर दुखने लगी, भारी कष्ट भी हो रहा था। लेखक की ऐसी हालत देखकर लोग कपड़े की मूंठ देकर उनकी आँख को सेकने लगे कि शायद थोड़ा आराम मिल जाए। पर क्या हुआ, आराम तो दूर की बात है, दर्द किसी तरह हो कम नहीं हुआ, बहुत दर्द होने लगा। ऐसे में कवि की ऐंठ, ऐंठ का अर्थ है घमंड, गर्व, अहंकार, मानो चुपचाप भाग गई थी। कवि जो गर्वित होकर छत के मुंडर पर खड़े थे, इतना गर्व कर रहे थे, ये जो छोटी सी तिनका थी वो हो कवि के गर्व को गर्व में बदल दिए। वे तो किसी भी तरह हो उस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते थे, इतना दर्द हो रहा था। कभी चाहते थे कि मैं कैसे इस दर्द से मुक्त पाऊंगी। उसका गर्व एकदम उड़ गया था, किसके, कवि के। तो क्या हुआ ना, कवि का ऐसी हालत देखकर कोई लोग आए और कपड़े की मूंठ देकर उनके आँख को सेकने लगे, पर उसे आराम नहीं हुआ मिला, उसे बहुत दर्द होने लगा। इस अकड़ चुपचाप कहीं से भाग गई,
ହେଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଖିରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଧୂଳିଖଣ୍ଡ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା କବି ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ, ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ଆଖିଟା ପୁରା ଲାଲ ହୋଇ ବିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ମୁଠିର କନା ଗୋଟିଏ ଆଣି ଆଖିକୁ କ'ଣ ସେକ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କବିଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଘମଣ୍ଡ ଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲା। କବି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଏତେ ଗର୍ବିତ ହେଉଥିଲେ ନହିଁ ଗଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢ଼ିଲେ। ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନିଅ, ବୁଝିନିଅ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଉ ବାକି ଅଂଶ ପଢ଼ି ନେବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।